हरे राम हरे कृष्णा संगत जी, नमस्कार और सादर प्रणाम। मैं आपका अपना भाई हूं और आज रविवार की इस शुभ दोपहर में लेकर आया हूं एक ऐसी चमत्कारिक सत्संग जो प्रमाणित करती है कि गुरुजी की शरण में जाने से कैसे जीवन में अंधकार से प्रकाश की यात्रा होती है। यह है श्रीमती सुनीता कौर की अविश्वसनीय सत्संग, एक ऐसी महिला की जो बांझपन के कलंक से तड़प रही थी, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से न सिर्फ मातृत्व का सुख पाया बल्कि आज एक पूर्ण खुशहाल परिवार की मालकिन है। आज की ये सत्संग उन सभी दंपतियों के लिए है जो संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं। दोस्तों, अगर ये सत्संग आपके मन को छूती है तो कृपया लाइक बटन दबाना न भूलें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए सुनते हैं सुनीता जी की आस्था और धैर्य की विजय गाथा। सुनीता कौर की सत्संग, बांझपन से मातृत्व तक। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम सुनीता कौर है। मैं अमृतसर के एक निजी स्कूल में ऑफिस असिस्टेंट का काम करती हूं। मेरे पति जसवीर सिंह ट्रक ड्राइवर हैं। संगत जी, आज से 20 साल पहले मेरी जिंदगी एक अधूरे सपने की तरह थी। शादी के 7 साल हो गए थे, लेकिन मैं मां नहीं बन पा रही थी। ये मेरे लिए सबसे बड़ा दुख था। जसवीर और मैंने 1998 में प्रेम विवाह किया था। दोनों परिवारों ने हमारी शादी को स्वीकार किया था। शुरुआती 2 साल बहुत खुशी से बीते। हमने सोचा था कि जल्दी हमारे घर नन्हा मेहमान आएगा, लेकिन समय बीतता गया और मेरी गोद सूनी रह गई। तीसरे साल से घर में चर्चा शुरू हुई कि शायद मुझ में कोई समस्या है। समाज का ताना और अपमान। चौथे साल से रिश्तेदारों के ताने शुरू हो गए। सास कहती थी, सुनीता, तू औरत होकर औरत का फर्ज नहीं निभा पा रही, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही है। देवरानी जेठानी भी कटाक्ष करती थी। त्योहारों में जब सभी अपने बच्चों के साथ आती थी तो मैं अकेली खड़ी रह जाती थी। पड़ोसियां भी पीठ पीछे कहती थी, देखो, सुनीता को शादी के इतने साल हो गए, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। पता नहीं क्या समस्या है। सबसे दुखदाई बात यह थी कि मेरी सहेलियां भी धीरे धीरे मुझसे कटने लगी थी। वे अपने बच्चों की बातें करती थी और मैं चुपचाप सुनती रहती थी। जसवीर भी परेशान रहने लगा था। कभी कभी वो कहता था, सुनीता, शायद हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। चिकित्सा जांच और निराशा। 5वें साल हमने अमृतसर के बड़े अस्पताल में जांच कराई। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए। मेरी और जसवीर दोनों की जांच हुई। रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने कहा, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओडी की समस्या है, लेकिन इलाज से ठीक हो सकता है। हमें उम्मीद लगी। 6 महीने तक इलाज चला। हजारों रुपए खर्च हुए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमने 2 लाख रुपए का कर्ज लेकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया। 3 महीने का लंबा प्रोसेस था। मुझे रोज इंजेक्शन लगते थे। बहुत तकलीफ होती थी। डॉक्टर ने कहा था कि सब कुछ ठीक हो रहा है। हमें लगा कि इस बार जरूर सफलता मिलेगी, लेकिन 3 महीने बाद जब प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ तो रिजल्ट नेगेटिव आया। मैं टूट गई। लगा जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो। जसवीर भी बहुत दुखी हुआ। 2 लाख का कर्ज हो गया था और कोई फायदा नहीं हुआ था। डॉक्टर ने कहा, दोबारा ट्राई कर सकते हैं। कभी कभी पहली बार में सफलता नहीं मिलती, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे दोबारा इतना खर्च करने के लिए। ट्रीटमेंट के फेल होने के बाद घर का माहौल और भी खराब हो गया। सास ने कहा, देखा, इतने पैसे बर्बाद कर दिए। अब तो साफ हो गया कि इसमें कोई बड़ी खराबी है। मेरे मायके वाले भी चिंतित थे। मम्मी कहती थी, बेटी, कहीं जसवीर तुझे छोड़ न दे, दूसरी शादी का सोचे। मैं रोज रात को रोती रहती थी। भगवान से पूछती थी, हे प्रभु, मैंने कौन सा पाप किया है जो मुझे मां बनने का सुख नहीं मिल रहा। जसवीर पर भी परिवार का दबाव बढ़ने लगा था। उसके चाचा ताऊ कहते थे, जसवीर, अभी भी समय है, दूसरी शादी कर ले। लेकिन जसवीर ने हमेशा मेरा साथ दिया। कहता था, सुनीता मेरी पत्नी है,
मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। 7वें साल जब हालात बहुत बिगड़ गए तो मेरी एक सहेली रानी ने मुझसे कहा, सुनीता, तू डॉक्टरों के चक्करों में परेशान हो रही है, क्यों न भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करे। रानी, मैं तो रोज मंदिर जाती हूं, प्रार्थना करती हूं, मैंने कहा। रानी बोली, सुनीता, सिर्फ मंदिर जाने से काम नहीं चलता, तुझे किसी सच्चे संत की शरण में जाना चाहिए। मैं तुझे एक गुरुजी महाराज के बारे में बताती हूं। रानी ने बताया कि दुगरी के पास एक आश्रम है जहां गुरुजी महाराज हर बुधवार को आते हैं। बहुत लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। पहले तो मैंने झिझक दिखाई, लेकिन जब और कोई रास्ता नहीं दिखा तो मैंने जसवीर से कहा, चलो एक बार गुरुजी से मिलते हैं। अगले बुधवार हम दोनों आश्रम गए। वहां का माहौल बहुत शांत और पवित्र था। लगभग 200 लोग बैठे थे। सभी की आंखों में आशा और श्रद्धा थी। गुरुजी महाराज का व्यक्तित्व अद्भुत था। सफेद कुर्ता पायजामा, चेहरे पर दिव्य तेज। जैसे ही उन्होंने सत्संग शुरू किया, मुझे लगा कि मेरे मन की शांति लौट रही है। गुरुजी ने कहा, संगत जी, भगवान किसी की मनोकामना अधूरी नहीं छोड़ता, बस सही समय का इंतजार करना पड़ता है। जो धैर्य रखता है उसे सब कुछ मिलता है। ये बात मेरे दिल में उतर गई। मैंने सोचा कि शायद मेरा समय अभी नहीं आया है। सत्संग के बाद जब व्यक्तिगत समस्याओं का समय आया तो मैंने हिम्मत करके गुरुजी से अपनी परेशानी बताई। मैंने रोते हुए कहा, गुरुजी, 7 साल हो गए शादी को, मैं मां नहीं बन पा रही। डॉक्टरी इलाज भी कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गुरुजी ने बड़े प्रेम से कहा, बेटी सुनीता, तेरी मां बनने की तड़प मैं देख रहा हूं। भगवान तेरी परीक्षा ले रहा है। गुरुजी, क्या मेरी गोद भरेगी? मैंने पूछा। गुरुजी मुस्कुराए, बेटी, तू 40 दिन का व्रत रख। रोज सुबह शाम, हे माता रानी, मुझे संतान का वरदान दो कहकर प्रार्थना कर। मैं तेरे लिए प्रभु से विनती करूंगा। गुरुजी ने आगे कहा, और हां, डॉक्टरों के चक्कर बंद कर दे, अब सिर्फ भगवान पर भरोसा रख। आश्रम से वापस आकर मैंने अगले दिन से व्रत शुरू किया। सुबह 4 बजे उठकर स्नान करती, फिर माता रानी के सामने दिया जलाकर प्रार्थना करती। व्रत में मैं केवल एक समय फल खाती थी, कोई नमक चीनी नहीं। बहुत कठिन था, लेकिन मेरी आस्था मुझे हिम्मत दे रही थी। जसवीर भी मेरा पूरा साथ देता था। कहता था, सुनीता, गुरुजी ने जो कहा है उस पर पूरा भरोसा रख। 20 दिन बाद मुझे कुछ अजीब लगने लगा, शरीर में थकान, जी मिचलाना। लेकिन मैंने सोचा कि व्रत की वजह से होगा। 25 दिन बाद मेरे पीरियड्स नहीं आए। दिल में एक उम्मीद जगी, लेकिन मैंने सोचा कि कई बार ऐसा हो जाता है। 40 दिन पूरे होने के बाद मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट करने का फैसला किया। हमने तुरंत डॉक्टर से चेक कराया। अल्ट्रासाउंड में बेबी साफ दिख रहा था। डॉक्टर ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप प्रेग्नेंट हैं। मैं रो पड़ी। 7 साल का इंतजार खत्म हुआ था। गुरुजी ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी थी। जब घर में खुशखबरी सुनाई तो सबके चेहरे खिल गए। सास ने कहा, वाह, अब तो घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। मेरे मायके में भी बहुत खुशी हुई। मम्मी रोकर कहती थी, बेटी, भगवान ने तेरी सुन ली। पड़ोसियों और रिश्तेदारों का रवैया भी बदल गया। जो लोग ताने मारते थे वे अब बधाई दे रहे थे। सबसे पहले मैं गुरुजी के पास गई। गुरुजी ने मुझे देखते ही मुस्कुराकर कहा, बेटी, मैं तो पहले से जानता था कि भगवान तेरी सुन लेगा। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, स्वस्थ बच्चा होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। पूरी प्रेगनेंसी में कोई समस्या नहीं हुई। मैं हर बुधवार गुरुजी के पास जाती थी। गुरुजी कहते थे, बेटी, खुश रह, तेरा बच्चा भी खुश रहेगा। जसवीर मेरा बहुत ख्याल रखता था। कहता था, सुनीता, ये गुरुजी का प्रसाद है, इसे संभाल कर रखना है। मैं रोज सुबह शाम गुरुजी का शुक्रिया अदा करती थी।
लगता था कि जिंदगी में पहली बार सच्ची खुशी मिली है। 8वें महीने में डॉक्टर ने कहा सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, बेबी भी हेल्दी है। 9वें महीने में नॉर्मल डिलीवरी हुई, एक सुंदर बेटा हुआ। जब नर्स ने मुझे बच्चे को दिखाया तो मैं खुशी से रो पड़ी। जसवीर ने कहा, सुनीता, ये गुरुजी का चमत्कार है, हमारा बेटा गुरुजी का आशीर्वाद है। हमने बेटे का नाम गुरप्रीत रखा, गुरुजी के प्रेम का प्रतीक। घर में त्योहार जैसा माहौल था। 7 साल बाद घर में बच्चे की आवाज गूंजी थी। सबसे पहले मैं गुरप्रीत को लेकर गुरुजी के पास गई। गुरुजी ने बच्चे को गोद में लिया और आशीर्वाद दिया। गुरुजी ने कहा, बेटी सुनीता, ये बच्चा तेरी तपस्या का फल है, इसे अच्छे संस्कार देना। आज गुरप्रीत बड़ा हो गया है, बहुत सुंदर और तेज है, सबका लाडला है। जो लोग मुझे ताने मारते थे, आज वे कहते हैं, सुनीता, तेरा बेटा बहुत सुंदर है, भगवान ने तेरी मेहनत का फल दिया। सास अब कहती है, सुनीता, तूने हमारे घर में खुशियां ला दी। गुरप्रीत हमारा सबसे प्यारा पोता है। मैं आज भी हर बुधवार गुरुजी के पास जाती हूं। गुरप्रीत को भी साथ ले जाती हूं। गुरुजी कहते हैं, बेटी, भगवान का शुक्रिया अदा करते रहना। जसवीर कहता है, सुनीता, अगर हमने गुरुजी को नहीं पाया होता तो न जाने हमारी जिंदगी कैसी होती। आज मैं समझती हूं कि गुरुजी ने मुझे जो सिखाया वही जीवन का सत्य है। भगवान का समय सबसे अच्छा होता है। धैर्य और आस्था से हर मुराद पूरी होती है। सच्चे गुरु की शरण में जाने से चमत्कार होते हैं। व्रत और प्रार्थना की शक्ति अद्भुत है। जो मां बनने की तड़प रखती है, भगवान उसे जरूर सुनता है। आज भी जब कोई महिला मुझसे अपनी संतान की समस्या बताती है तो मैं उसे गुरुजी के दरबार भेजती हूं। संगत जी, अगर आप भी संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं तो निराश न हो। डॉक्टरी इलाज के साथ साथ भगवान पर भरोसा रखें। सच्चे मन से प्रार्थना करें। धैर्य रखें। भगवान का समय सबसे अच्छा है। किसी सच्चे गुरु की शरण में जाएं। व्रत और उपवास से मन की शुद्धता आती है। दोस्तों, ये थी सुनीता जी की आस्था से भरी चमत्कारिक सत्संग। अगर यह सत्संग आपको अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में बताएं कि क्या आपके जीवन में भी गुरुजी की कृपा से कोई चमत्कार हुआ है। इस वीडियो को उन दंपतियों के साथ शेयर करें जो संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं। हो सकता है ये सत्संग उनकी भी मनोकामना पूरी करे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई चमत्कारिक सत्संग के साथ। तब तक के लिए, हे माता रानी, सबकी मनोकामना पूरी करो। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आज का ये सत्संग एक नई शुरुआत है, एक नई रोशनी है, एक नई पुकार है। जीवन में जब जब अंधकार गहराता है, जब जब इंसान अपने रास्ते से भटकता है, तब तब गुरु कृपा का प्रकाश हमें फिर से सही दिशा दिखाता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतनी रुकावटें क्यों हैं? क्यों हर काम अधूरा रह जाता है? क्यों हमारी मेहनत का फल हमें समय पर नहीं मिलता? और उसी समय कहीं न कहीं से गुरुजी की आवाज आती है, बेटा, चिंता मत कर, सब कुछ समय पर मिलेगा। मैं हूं ना। संगत जी, ये वाणी केवल शब्द नहीं है, ये तो अमृत है, जिसको सुनकर आत्मा को शांति मिलती है, हृदय में विश्वास जगता है और मन में उम्मीद का दीपक जल उठता है। आज का सत्संग आपको याद दिलाएगा कि गुरुजी की कृपा के बिना जीवन की हर जीत अधूरी है। अगर गुरुजी की नजर हम पर पड़ जाए तो फिर न कोई ग्रह, न कोई बाधा, न कोई शत्रु हमारे रास्ते में टिक सकता है। कहते हैं कि विश्वास से बड़ा कोई उपाय नहीं और शुक्राने से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। जिसने अपने जीवन में शुक्राने की भावना को जगा लिया, उसका जीवन स्वतः ही बदलने लगता है। गुरुजी हमेशा कहते थे, मांगे मत, बस शुक्राना करो। जो तुझे चाहिए उससे भी बढ़कर मैं दूंगा। और सच में, जिन लोगों ने इस वाणी को अपने जीवन में उतार लिया, उनका जीवन बदल गया। संगत जी, आज का ये संदेश आप सभी के लिए है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो यह संयोग नहीं है, ये गुरुजी का बुलावा है,
एक संकेत है कि आपके जीवन में अब बदलाव आने वाला है। गुरुजी कहते हैं, बेटा, तेरे सब काम मैं कर दूंगा, तू बस अपने मन को मुझसे जोड़ ले। तो आइए इस सत्संग को पूरे मन से सुने और बार बार सुने। हर शब्द को आत्मा में उतरने दें। और अगर आपके दिल को यह संदेश छू जाए तो कमेंट में जरूर लिखें, शुक्राना गुरुजी का। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपके जीवन का रुख बदल दे। ये कोई साधारण सत्संग नहीं है। ये वो अनुभव है जिसे केवल वही महसूस कर सकता है जो सच में गुरुजी से दिल से जुड़ा हो। जीवन में हम सब किसी न किसी तलाश में होते हैं, कभी सुख की, कभी शांति की, कभी सफलता की और कभी प्रेम की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारी चीजें हमें तभी क्यों नहीं मिलती जब हम चाहें? क्यों हमें इंतजार करना पड़ता है? क्यों कभी रास्ते बंद हो जाते हैं? गुरुजी कहते हैं, बेटा, तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, पर हर फल का समय मैंने लिखा है। यानी अगर तुम आज रो रहे हो तो ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, ये तैयारी है। अगर तुम्हें लगता है कि दरवाजे बंद हो रहे हैं तो समझो कि गुरुजी नए दरवाजे खोलने की तैयारी कर रहे हैं। संगत जी, एक बहुत गहरी बात है। गुरुजी हमारी तकलीफ को हमारी ताकत में बदल देते हैं। हम सोचते हैं कि ये समस्या है, लेकिन गुरुजी उसी समस्या को हमारी उन्नति का साधन बना देते हैं। आज का ये सत्संग सुनने के बाद मैं चाहता हूं कि आप केवल एक काम करें। अपने जीवन की हर परिस्थिति में बस एक शब्द बोले, शुक्राना। क्योंकि जब इंसान शुक्राना करना सीख जाता है तब वही हालात उसके लिए आशीर्वाद बन जाते हैं। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात करते हैं। संगत जी, जीवन का असली सौंदर्य केवल लेने में नहीं बल्कि देने में है। जब हम दान करते हैं तो हम केवल किसी की मदद नहीं करते बल्कि ईश्वर के हाथों में अपना प्रेम सौंपते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, दान ही ऐसा कर्म है जो मनुष्य के साथ परलोक तक जाता है। आज इस सेवा के माध्यम से एक पुकार उठ रही है उन मासूम बच्चों के लिए जिनकी आंखों में सपने हैं लेकिन हाथों में साधन नहीं। उन परिवारों के लिए जिनका चूल्हा कई बार बिना जले ही रह जाता है। और उन बुजुर्गों के लिए जो अपने आशीर्वाद से ही जी रहे हैं लेकिन उन्हें सहारे की तलाश है। संगत जी, आपकी दी हुई छोटी सी श्रद्धा किसी के जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद बन सकती है। सोचिए, जब आपके दिए गए दान से किसी घर में पहली बार रोटी पकेगी तो उनकी दुआएं सीधे आपके जीवन को संवार देंगी। डोनेशन करने का आसान तरीका, वीडियो में दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी यूपीआई ऐप खोलिए, स्कैन विकल्प चुनकर गैलरी से वो स्क्रीनशॉट चुन लीजिए। श्रद्धा अनुसार राशि डालकर पेमेंट पूरा कर दीजिए। आपका ये योगदान केवल पैसे नहीं होंगे, ये किसी की मुस्कान होगी, किसी का जीवन होगा, किसी की आत्मा की शांति होगी। संगत जी, ये सेवा आपकी ही है, आपके प्रेम और श्रद्धा से ही ये चल रही है। इसीलिए हम विनम्र निवेदन करते हैं कि इस सेवा में अवश्य योगदान दीजिए। जब सेवा चलती रहती है तो कृपा अपने आप बरसती रहती है। संगत जी, अब मैं आपको एक सच्चा अनुभव सुनाने जा रहा हूं। ये अनुभव एक ऐसी बेटी का है जो अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। उसका नाम नेहा था। बहुत पढ़ाई की थी, सपने बड़े थे, लेकिन बार बार नौकरी में असफलता मिल रही थी। इंटरव्यू में अच्छे से तैयारी करने के बाद भी रिजल्ट नेगेटिव आता था। घर वाले ताने देते, इतनी पढ़ाई करके भी कुछ नहीं कर रही, कब तक हमारा सहारा लेगी। नेहा टूटने लगी। उसने अपने कमरे में बैठकर रोते हुए कहा, हे भगवान, मैं आखिर इतनी मेहनत क्यों कर रही हूं, अगर मुझे कुछ मिलना ही नहीं। उसी रात उसे पहली बार गुरुजी का सपना आया। सपने में गुरुजी सिर्फ इतना बोले, बेटा, चिंता मत कर, तू मेहनत कर, बाकी सब मैं देख लूंगा। सपना देखकर नेहा रो पड़ी। उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति आ गई। उसने अगले ही दिन से तैयारी जारी रखी, लेकिन इस बार उसके दिल में डर नहीं था। वो हर बार इंटरव्यू से पहले गुरुजी का नाम लेकर जाती और बस कहती, गुरुजी, आज मेरी जुबान आपकी है,
कुछ ही हफ्तों में उसका सिलेक्शन हो गया। जिस कंपनी से उसे बार बार रिजेक्ट किया गया था, वहीं से उसे जॉब ऑफर मिला। संगत जी, ये कोई संयोग नहीं था, ये गुरुजी का ही आशीर्वाद था। वो लड़की जिसे सब नाकाम समझ रहे थे, वही अब घर की शान बन गई। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जब हम बार बार असफल होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम निकम्मे हैं। इसका मतलब यह है कि गुरुजी हमें सही वक्त और सही जगह के लिए तैयार कर रहे हैं। तो संगत जी, अगर आप भी बार बार असफलताओं का सामना कर रहे हैं, तो हिम्मत मत हारिए। कमेंट में एक बार जरूर लिखिए, गुरुजी, अब सब आपके हवाले है। संगत जी, ये अनुभव एक ऐसे बेटे का है जो मां की बीमारी से बिल्कुल टूट चुका था। उसकी मां को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अब ज्यादा उम्मीद नहीं है। घर का माहौल मातम में बदल गया था। बेटा हर जगह दौड़ता, अस्पताल, मंदिर, दवा, लेकिन कहीं से भी राहत नहीं मिल रही थी। इन्हीं दिनों किसी ने उसे छतरपुर मंदिर जाने की सलाह दी। उसने पहले कभी गुरुजी का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन जब मां की सांसें कमजोर हो रही थी, तो उसे कोई और सहारा नहीं मिला और वो पहली बार गुरुजी के दरबार पहुंचा। संगत जी, वो कहता है कि जैसे ही मंदिर के भीतर कदम रखा, उसे लगा मानो उसके कंधों से बोझ उतर रहा हो। वह बैठा और चुपचाप रोने लगा। उसी वक्त किसी ने उसे जल प्रसाद दिया। उसने थरथराते हाथों से वह जल अपनी मां को पिलाया। कई हफ्तों तक डॉक्टर ने कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं दी थी, लेकिन जल प्रसाद लेने के कुछ ही दिनों बाद जांच रिपोर्ट में चमत्कार हुआ। जहां पहले कैंसर की कोशिकाएं तेजी से फैल रही थी, वहीं अब अचानक रुक गई। डॉक्टर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, यह मेडिकल साइंस से परे है। संगत जी, यही तो गुरुजी की माया है। जब इंसान हार मान लेता है, वहीं से गुरुजी अपनी शक्ति दिखाना शुरू करते हैं। वो बेटा आज भी हर बार आकर यही कहता है, गुरुजी ने मेरी मां की सांसें वापस दी। अगर उस दिन मैं मंदिर न गया होता, तो शायद मां आज इस धरती पर न होती। संगत जी, इस अनुभव से हमें ये सीख मिलती है कि गुरुजी सिर्फ शरीर का ही इलाज नहीं करते, बल्कि हमारे मन, हमारी आत्मा को भी ठीक कर देते हैं। अगर आपके घर में भी कोई बीमारी, कोई दर्द है, तो बस विश्वास रखिए और गुरुजी को पुकारिए। कमेंट में लिखिए, गुरुजी, अपने चरणों में मेरी अरदास सुन लो।